का जो बजट है, चलिए उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। नंबर 2, कंपनी, LLP और किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर दरों में कोई बदलाव नहीं है। नंबर 3, स्टार्टअप्स को, कुछ स्टार्टअप्स होना चाहिए था, ठीक है, को कुछ छूट और हिदायतें बढ़ाई गई हैं। सॉवरेन्स वेल्थ फंड और स्टार्टअप्स के लिए रियायतों का विस्तार 2025 तक किया गया है। नंबर 4, करदाताओं के लिए 2009 और 10 तक का अवधि के लिए 2500, 2014 और 15 की अवधि के लिए 1000 तक का प्रत्यक्ष मांगों को वापस लेने से 1 करोड़ का लाभ होगा। नंबर 5, 40,000 समान रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। नंबर 6, निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त दीर्घकालिक वित्त पोषण पुनः वित्त के साथ 1 लाख करोड़ का कोष उपलब्ध कराया जाएगा। सनराइज डोमेन में अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र को कम दर पर ऋण के लिए 1 लाख करोड़ कोष। नंबर 7, रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली। रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवार का महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। नंबर 8, यह योजना अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री के संकल्प का अनुसरण करती है। नंबर 9, गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा फोकस समूह होंगे। नंबर 10, सीतारामन 2047 तक भारत को एक विकासशील भारत बनाने का काम कर रही है। 11, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन से भोजन की चिंता दूर हो गई। 12, पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। नंबर 13, लीकेज से बचकर सरकार ने 2.7 लाख करोड़ की बचा सकती है। नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक्स कृषि मंडी ने 1051 मंडियों को जोड़ा है, जिसमें 2 लाख करोड़ का लेन देन होता है। 15, अन्नदाता किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय से बढ़ाया गया। नंबर 16, 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी गई। नंबर 17, हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक मॉडल है। 18, उच्च शिक्षा में महिलाओं नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। 19, औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि हुई। 20, PM किसान सम्मान योजना के तहत 8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सीमांत और छोटे किसान भी शामिल। नंबर 21, PM स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है। उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ। 22, PM जनधन योजना होनी चाहिए, तो पता नहीं जनमन है। योजना के विशेष रूप से कमजोर व जनजातीय समूहों तक पहुंचती है। 23, PM विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है। 24, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को के सशक्तिकरण योजना किसी को पीछे न छोड़ने का हमारे संकल्प को दर्शाती है। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो होगा क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स है। PM मुद्रा योजना ने 43 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किए हैं। आपके युवाओं की उद्यमशीलता और आकांक्षाओं के लिए 22.5 लाख करोड़। 26, फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना हमारे युवाओं की सहायता कर रही है। 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिवर्तनकारी सुधारों में शुरुआत कर रही है। 28, PM श्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे रही है। नंबर 29, कौशल भारत मिशन 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है और 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया है और 3000 नए ITI स्थापित किए गए। नंबर 30, बड़ी संख्या उच्च शिक्षण संस्थान और 7 IIT और 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। 31, 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में देश को अब तक सर्वोच्च पदक प्राप्त हुआ है। 32, शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी और हमारे नंबर 1 वाले रैंकिंग प्रागानंद ने 2023 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ कड़ी टक्कर दी। आज भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि 2010 में केवल 20 से अधिक थे। 33,
गरीबी से निपटने के लिए पहले दृष्टिकोण के परिणाम बहुत मामूली थे। जब गरीब विकास प्रक्रिया के सशक्त भागीदार बन जाते हैं तो उनकी सहायता करने की सरकार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाने की सहायता की है। 34 पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। मुफ्त बिजली पैदा करने के लिए 1 करोड़ घर की छत पर सौर इकाइयों से सुसज्जित किया जाएगा। 35 मध्यम वर्ग के लिए आवास, सरकार अपना घर खरीदने और बनाने के लिए एक नई योजना शुरू करेगी। 36 3 तलाक को गैर कानूनी बनाना। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल और संयुक्त मालिक के रूप में देने से उसकी गरिमा बढ़ी है। नंबर 37 उद्यमिता जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण ने पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है। 38 महिला उद्यमियों को 30 करोड़ का मुद्रा ऋण दिया गया है। 39 उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। नंबर 40 STEM पाठ्यक्रम में 43% लड़कियों और महिलाओं का है और जो सब दुनिया के सबसे अधिकों में से एक है। 41 ये सब कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी परिलक्षित हो रहा है। नंबर 42 3 तलाक को गैर कानूनी बनाना। लोकसभा विधानसभाओं दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, इसको पढ़ना है। महिलाओं को संयुक्त मालिक गरिमा बढ़ाई 70%। चलिए आगे चलते हैं। 43 हो गया। चलिए 43 उच्च विकास दर प्रदान करने के अलावा सरकार का ध्यान अधिक व्यापक सकल घरेलू उत्पाद यानी शासन विकास प्रदर्शन पर भी केंद्रित है। 44 आयुष्मान भारत योजना का कवर सभी आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा। 45 उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए सरकार मध्यम वर्ग के लिए एक योजना शुरू करेगी जिससे उन्हें झुग्गी झोपड़ियों और चालों या फिर किराए के घरों में रहने वालों लोगों को अपना घर खरीदने बनाने की मदद मिलेगी। 46 अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समिति। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर के टीके। 47 सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो DAP का विस्तार किया जाएगा। 48 GST ने एक राष्ट्र एक बाजार एक कर को सक्षम बनाया। 49 GIFT IFC यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी वैश्विक पूंजी और वित्तीय संसाधनों के लिए एक मजबूत प्रवेश द्वार बन रहे हैं। 50 सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने मुद्रास्फीति को पॉलिसी बैंड के भीतर रखने में मदद की है। 51 अधिक रोजगार पैदा करने, कमाई बढ़ाने के लिए मत्स्य संपदा योजना का विस्तार किया जाएगा। 52 कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बन जाएंगे। 53 भारत, अमेरिका, यूरोप प्रायोजित मध्य पूर्व यूरोप गलियारा 100 वर्षों के लिए विश्व व्यापार के लिए संभावित प्रवेश द्वार है। 54 भारत ने बहुत कठिन समय के दौरान G20 की अध्यक्षता ग्रहण की तब वैश्विक अर्थव्यवस्था, उच्च मुद्रास्फीति, कम विकास, उच्च ब्याज दरों, बहुत अधिक सार्वजनिक ऋण और कम व्यापार वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से गुजर रही थी। 55 महामारी के कारण भारत में उर्वरक, ईंधन और वित्त संकट पैदा हो गया, जबकि भारत सफलतापूर्वक अपना रास्ता दिखाया, दुनिया को आगे का रास्ता दिखाया है। 56 भारत ने वैश्विक समस्याओं का आम सहमति बनाई और हाल ही में घोषित भारत और मध्य पूर्व यूरोप का आर्थिक गलियारा भारत और अन्य के लिए एक रणनीतिक, आर्थिक व गेम चेंजर है। सरकार आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को तेजी से विकास में राज्यों की सहायता करने के लिए तैयार है। सरकार पूर्व क्षेत्र और उसके लोगों को भारत के विकास के एक शक्तिशाली चालक बनाने का अत्यधिक ध्यान देगी। 58 सामाजिक न्याय मुख्यतः एक राजनीतिक नारा है। हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन मॉडल है। सभी पात्र लोगों को कवर करने के संतृप्ति दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और सच्ची व्यापक उपलब्धि है। यह कार्यवाही में धर्मनिरपेक्षता और भ्रष्टाचार को कम करता है, भय भतीजावाद को रोकता है, पारदर्शिता और आश्वासन है।
सभी पात्र लोगों को लाभ प्राप्त होता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। अवसरों तक हम प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित कर रहे हैं, जिसने हमारे समाज को त्रस्त कर दिया है। हमारा ध्यान परिणामों पर है, न कि परिव्यय पर, ताकि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हासिल किया जा सके। 59 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग आपूर्ति स्थापना के लिए एक बड़ी संख्या में विक्रेताओं को उद्यमता के अवसर, विनिर्माण, स्थापना, रखरखाव के और तकनीकी और कौशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं। नंबर 60 छत पर सोलराइजेशन के और मुफ्त बिजली। 61 रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। 62 FDI प्रवाह $596 अरब रहा, जो 2014-15 से 2 गुना है। 63 सरकार तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च अधिकारी प्राप्त समिति बनाएगी। 64 मत्स्य पालन योजना 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। 65 PMAY ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। 66 वित्तीय वर्ष 24 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित कर 5.8 हो गया है। BE में 5.9 के पहले अनुमान से कम है। 67 FDI फर्स्ट डेवलप इंडिया 2014 से 2023 के दौरान FDI प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक स्वर्ण युग का प्रतीक है। यह 2005 से 2014 के FDI प्रवाह दोगुना था। निरंतर FDI के लिए हम विदेशी भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संघर्ष बातचीत कर रहे हैं। 68 PM मुद्रा योजना ने 43 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए। हमारे युवाओं के उद्यमशीलता आकांक्षाओं के लिए 22.5 लाख करोड़। 69 वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अनुमानित संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 5.8 आंका गया है और वित्त वर्ष 2025 के लिए घाटा 5.1% आंका गया है। 70 घरेलू पर्यटन के उत्साह को संबोधित करने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी व पर्यटन बुनियादी ढांचों और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 71 सरकार एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद गतिविधियों और निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। चलिए आ जाते हैं 72 पे। नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों का नैनो DAP अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। 73 इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपए व्यापार मात्रा के साथ 1.8 करोड़ किसानों की सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह क्षेत्र समावेशी, संतुलित और उच्च विकास और उत्पादकता के लिए तैयार। 74 मैं आयात शुल्क में सहित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखता हूँ। 75 सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर सदन में एक श्वेत पत्र रखेगी।